नमस्ते, मैं रफीक सुलेमान हूं और आप क्लाउड सिंप्लीफाइड देख रहे हैं। नमस्ते और क्लाउड प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस के एक और पाठ में आपका स्वागत है। और इस पाठ में हम इसी दो उदाहरणों की विशेषताओं के बारे में बात करते हुए वही जारी रखेंगे जो हमने पिछले पाठों से शुरू किया था। और यहां हम ऑटो नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा की व्याख्या करने जा रहे हैं, स्केलिंग समूह या बहुत सरल रूप से ESG। तो ऑटो स्केलिंग क्या थी? यदि आपको याद हो, जब हमने की अवधारणा को समझाया था क्लाउड, और फिर से मैं आपको बताऊंगा, मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि यदि आपने क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ क्या हैं इस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया रुकें, जाएं और इस वीडियो को देखें और फिर आएं और फिर से शुरू करें। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हमने अब क्लाउड पर समझाया है। मैं औसत के अनुसार आकार देता हूं। उदाहरण के लिए, शायद 3 वर्चुअल सर्वर मेरे एप्लीकेशन में आने वाले ग्राहकों की संख्या को सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन फिर चरम के समय क्या होगा और मैं इस शिखर का पता कैसे लगाऊं? और यहां ऑटो स्केलिंग ग्रुप नामक यह सेवा आती है। तो ऑटो स्केलिंग पर एक सेवा के रूप में ऑटो स्केलिंग आप सीमाएं निर्दिष्ट करते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं, यदि मैंने एक निश्चित सीमा पार कर ली है, मान लें कि CPU उपयोग प्रतिशत से अधिक है, तो इसका मतलब है कि मेरा एप्लीकेशन अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा, मेरा एप्लीकेशन गलत व्यवहार करना शुरू कर सकता है। इसलिए मुझे स्केल आउट करने की जरूरत है। तो क्या होगा? ऑटो स्केल शुरू हो जाएगा और यह शुरू हो जाएगा अतिरिक्त जोड़ना। उदाहरण, और अगर आपको याद हो तो इसे ही हम स्केलिंग कहते हैं, बाहर। और फिर यदि यह बिक्री समाप्त हो गई या ट्रैफिक का यह चरम समाप्त हो गया और फिर मुझे इन संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, तो आप यह भी निर्दिष्ट कर सकते हैं कि अन्य सीमा क्या है। तो शायद अगर मैं पहुंच गया CPU उपयोग के प्रतिशत से नीचे, इसीलिए ऑटो स्केलिंग शुरू हो जाएगी और यह कम हो जाएगी। जिसका अर्थ है उन अतिरिक्त उदाहरणों को समाप्त करना जिनकी मुझे अब आवश्यकता नहीं है। इसलिए मुझे इन उदाहरणों के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं ऑटो स्केलिंग की विशेषताएं। सबसे पहले ऑटो स्केलिंग, जैसा कि हमने समझाया, यह जोड़ेगा। याद रखें कि स्केलिंग आउट करें, अन्यथा यह हट जाएगा। और यह स्केलिंग की अवधारणा है और यह आपके द्वारा परिभाषित स्केलिंग नीतियों का उपयोग है। उदाहरण के लिए, मेरे मामले में यह CPU उपयोग पर आधारित था, लेकिन फिर ऑटो स्केलिंग की एक और महत्वपूर्ण कार्यक्षमता यह है कि यह गलती सहनशीलता में सुधार करेगी, जिसका अर्थ है कि ऑटो स्केलिंग मेरे EC 2 उदाहरणों के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। तो अगर कुछ हुआ और मेरा EC 2 उदाहरण बन जाता है अस्वस्थ, ऑटो स्केलिंग इसका पता लगाएगी और ऑटो स्केलिंग आसानी से चली जाएगी। इस EC 2 उदाहरण को दूसरे कार्यशील उदाहरण से बदलें। तो ऑटो स्केलिंग की दो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्षमताएं, पहला है लोच, स्केलिंग आउट या स्केलिंग इन, और दूसरा है मेरे EC 2 उदाहरणों के स्वास्थ्य की निगरानी करना। और तब आइए एक उदाहरण देखें, आपको यह समझने के लिए कि ऑटो स्केलिंग कितनी महत्वपूर्ण है और यह क्लाउड पर एक बड़ा विभेदक कैसे है। कल्पना करें कि क्या यह एक संगठन है और यह संगठन का ट्रैफिक पैटर्न है। अब यदि आपको याद हो, मैं आधार पर कैसे डिजाइन करता हूं। मैं जांचता हूं कि मेरा शिखर कहां है और मैं शिखर के अनुसार अपने संसाधनों को डिजाइन करता हूं। लेकिन यहां क्या होता है, आप देख सकते हैं कि अन्य महीनों में मेरा कम उपयोग किया जाता है, क्योंकि मैं अप्रैल महीने को छोड़कर अन्य सभी महीनों में इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये डिजाइन कर रहा हूं और मैं इसे AWS पर डिजाइन कर रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं, मॉडल बहुत लचीला है, मॉडल मेरी खपत के अनुसार है। तो मैं इस तरह छोटी शुरुआत कर सकता हूं और तब जब तक मैं इस बिंदु तक नहीं पहुंच जाता, बढ़ता 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 रहता है और फिर अब यातायात का चरम नीचे जा रहा है, तो फिर मैं नीचे जाता हूं और जब तक मैं इस बिंदु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं बढ़ता जाता हूं
और इस प्रकार मैं क्लाउड और AWS पर साइजिंग करूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मैं आधार आकार बनाम AWS आकार की तुलना करना चाहता हूं तो यह सब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा अगर मैं भौतिक आधार डिजाइन के लिए जा रहा था, क्योंकि पुनः मूलतः मैं अपने हार्डवेयर तक ही सीमित हूं। लेकिन बादल पर मैं सीमित नहीं हूं, यह फिर से लोचदार है, इसलिए मैं स्केल आउट और स्केल इन कर सकता हूं। और यह ऑटो स्केलिंग समूह का कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑटो स्केलिंग समूह में आप निर्दिष्ट करते हैं कि उदाहरणों की न्यूनतम संख्या क्या है और फिर उदाहरणों की औसत या वांछित संख्या क्या है, और तब यदि आपको अतिरिक्त उदाहरणों की आवश्यकता है तो ऑटो स्केलिंग स्केल हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं अनंत तक बढ़ूंगा? बिल्कुल नहीं। तो एक संख्या है जिसे आप यहां अधिकतम में निर्दिष्ट करते हैं। तो आप यहां अधिकतम वह संख्या निर्दिष्ट करें जो आप चाहते हैं, और आपके पास यह कहने की भी संभावना है कि आप कैसे स्केल करना चाहते हैं। क्या आप एक एक करके स्केल करना चाहते हैं, या क्या आप शायद 2 से 2 का पैमाना बनाना चाहते हैं? इसलिए हर बार AWS मौके पर 2 उदाहरण बनाएगा, जब भी आप अपनी सीमा बढ़ाएंगे या जब भी आप अपनी सीमा पार करेंगे। हां, तो इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। मुझे आशा है कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा, और मुझे आशा है कि मैं भविष्य के पाठों में आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।